कि अगर हम तीनों जा रहे हैं तो फिर वापस आने के बाद हमें कट्टे भरने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए हो रहा है। तो इसलिए मैंने बोला मैं कट्टे भरती हूँ, आप लोग डालो। तो नॉलेज से मैंने एक जग पानी ले लिया है। तो फिर से चलते हैं इस तरफ। बस सच में आज सांप बहुत बड़ा था, मैं दोबारा देख। ये गद्दी पे बैठो, पहाड़ के नज़ारों के साथ खाओ खिचड़ी तुम, शाम में ये भी खाना मूली बढ़िया। गोबर का कट्टा और रास्ते भी इतने खतरनाक, भाई बहुत ही मुश्किल हो जा रही है कैमरा पकड़। तो चलिए जी, दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। और आज मैं जो वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ वो कर रही हूँ रास्ते से, अपने घर से खेत जाने वाले रास्ते से, क्योंकि आज डलवाना है गोबर। तो कहाँ जाना है, कहाँ से डलवाना है वो तो आपको आगे दिखाऊंगी। और सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, पैलाक। उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों के साथ। और ठंडियों वाली सुबह से, मतलब धूप निकल चुकी है लेकिन थोड़ा पहाड़ में क्या होता है ना, हाथ पैर ही ठंडे होते हैं, थोड़ा ठंडे ठंडे से लगते हैं। और अभी पूरे मेरे अगल बगल आसपास पूरे सेब आड़ू के बगीचे हैं। और पगडंडी वाले रास्ते से मैं जा रही हूँ अभी खेत में, जहाँ पे हमने कुछ नेपाली भाई जी को बोला था कि हमारा गोबर डलवाने में मदद कर दोगे। तो ज़्यादा लोग तो नहीं आ रहे हैं, शायद 1-2 लोग आ रहे हैं, तो उनका कॉल आया है। तो मैं जा रही हूँ अभी उनको कट्टे देने और खेत वगैरह बताने, फिर वो थोड़ा हेल्प करेंगे मेरी। तो चलिए चलते हैं फिर। और पहाड़ की वेदर की बात करें तो अभी धूप निकल चुकी है और नीचे पूरी ओस ही ओस है। और कुछ ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं अभी पहाड़ के चारों तरफ, और सारियाँ भी काफ़ी हो रही हैं, तो साउंड भी काफ़ी म्यूजिक बज रहा है। तो मैं पहुंच गई हूँ रोड में और मुझे यहाँ से जाना है थोड़ा सा नीचे, जहाँ पे गोबर रखा हुआ है। तो मैं भी एग्जैक्ट लोकेशन में पहुँच गई हूँ जहाँ से गोबर डालना है। और हमारे नेपाली भाई जी भी पीछे से आ रहे हैं। तो 3-4 लोग, मैं सोच रही थी कि 3-4 लोग आएंगे तो एकदम से खेत ख़त्म हो जाएगा जल्दी, लेकिन अब बस 2 ही लोग डालेंगे। और मेरे को भी छुट्टी नहीं है ना, मैं बस इनको खेत बताने के लिए आ रखी हूँ और जहाँ से गोबर डालना है वहाँ से आ रखी हूँ। तो आजकल पहाड़ में ना इतना, हमारी तरफ तो बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा है। एक तरफ पेड़ छटान का काम चल रहा है, मतलब जिसके भी बगीचे हैं, सभी के बगीचे हैं, तो उनका आड़ू प्लम जितने भी पेड़ होते हैं ना, उनकी ग्रेडिंग, प्रूनिंग और छटाई का काम चलता है, वो चल रहा है। मटर बोने का काम चल रहा है, गोबर डलवाने का काम चल रहा है। तो काफ़ी काम ना एक साथ हो रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी जहाँ से गोबर है, तो एक आध बार भरने में हेल्प कर दूँगी। ये देखो यहाँ पे छोटी छोटी क्यारियाँ बना के ना कितना कुछ बो रखा है। इस पर धनिया, पालक, और इसमें दिख रहा है गाजर भी दिख रहा है, बाकुला दिख रहा है, प्याज दिख रहा है। तो काफ़ी चीज़ें एक साथ, और बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। तो सर में गोबर का कट्टा और रास्ते भी इतने खतरनाक, भाई बहुत ही मुश्किल हो जा रही है कैमरा पकड़। और अभी मैं इनको खेत बताने भी जा रही हूँ और मैं भी लेके जा रही हूँ। मैं चलूँ? क्या हुआ, कांटा लग गया? आओ फिर आराम से। कांटा लग गया बोल रहे, कांटा लागो। तो इन खेतों में ना मटर भी बुआई कर दी और पेड़ छटान का काम भी कर दिया। देखो कितनी सफाई लग रही है पूरी। तो ये है आड़ू के पेड़, तो जिसमें फरवरी में फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। तो एक बार नेपाली भाई जी लोगों के साथ गोबर फेंकने के बाद ना मेरा काम है इस कंपोस्ट से गोबर के कट्टे भरना, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, वो डाल रहे हैं कि हो ऐसा रहा है कि अगर हम तीनों जा रहे हैं तो फिर वापस आने के बाद हमें कट्टे भरने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए हो रहा है। तो इसलिए मैंने बोला मैं कट्टे भरती हूँ, आप लोग डालो। तो क्योंकि दिक्कत ये हो रही है ना, एक तो रास्ते भी इतने संकरे हैं ना, पहाड़ी वाले, हालत ख़राब हो जा रही है। तो अभी मैंने ये कट्टे भर दिए, फिर अभी थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे, फिर यही कंटिन्यू काम होगा, तो इससे थोड़ा मदद मिलेगी। तो अभी दिन के 12:30 हो रहे हैं और हमने ना इतना गोबर डाल दिया है, यानी कि आधा कंपोस्ट और बचा है। और ये देखे ना, खुदाई में, गोबर खुदाई में इतने सारे कीड़े निकल रहे हैं। तो इनको देख के ना बड़ा अजीब सा हो रहा है। देखो इतने सारे कीड़े, तो इनको अलग रख देते। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं खोदने में ना इनके सर में ना लग जाए। मतलब ये देखो, ये इतने कीड़े एक साथ। तो चलिए जी, गोबर भरने के बाद ना पानी लेने जा रही हूँ मैं। तो ये जग सरता ने दिया था, वो घर से लेके आई थी पानी, पर यहीं पे पास में नौला है,
तो मैं सोच रही हूँ ठंडा ठंडा पानी लेके आते हैं नॉलेज से। और अभी 1 बज गया है तो काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है भाई, नॉन स्टॉप लगे हुए हैं। तो अभी भी गोबर डालना, आधा कंपोस्ट बचा है, शायद शाम तक पड़ ही जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको पहाड़ी नौला जहाँ से मैं पानी लेके जाऊँगी। तो ये है पहाड़ी नौला। तो जो पहाड़ों के स्रोत होते हैं ना, उनको आज भी उनकी पूजा होती है। तो ये नौला भरा हुआ है और जैसे मैं यहाँ पाई ना तो यहाँ से सांप क्रॉस हो गया। अक्सर मुझे सांप दिखते हैं यार, मैं दिखाती हूँ, अगर दिखेगा तो शायद मुझे लग रहा है ना वो इसके अंदर घुस गया, क्या कहते हैं, ये पत्थरों के अंदर यहाँ। तो जैसे ही मैं आई ना यहाँ से क्रॉस हुआ, मेरा कैमरा ऑन नहीं था वरना मैं आपको सांप भी दिखाती। शायद पहले मानते थे कि नौले के आसपास सांप दिखते ही हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे शिव जी की प्रतिमा भी रखी हुई है। देखो अभी भी नौलों में ना नौले धारों की पूजा की जाती है। तो यहाँ से लेके जाते हैं पानी। तो नौले से मैंने 1 जग पानी ले लिया है। तो फिर से चलते हैं इस तरफ। बस सच में यार सांप बहुत बड़ा था, मैं दोबारा देख रही हूँ उसको कि अगर दिख जाए तो मैं दिखाऊंगी। तो ये है गांव का नौला। तो नौला जो होता है ना वो प्राकृतिक स्रोत होता है और आज भी काफ़ी मान्यता होती है, नौले धारों की पूजा होती है पहाड़ों में। तो जैसे आप देख सकते हैं ऊपर काफ़ी चुनरियाँ वगैरह चढ़ा रखी हैं और वैसे ही नौले के अंदर ना शिव जी की प्रतिमा है और गणेश भगवान जी की है। तो आज भी मानते हैं कि नौले धारों की काफ़ी पूजा की जाती है। तो मैं ले जा रही हूँ यहाँ से ठंडा सा पानी। हाँ। ये जो जितना गोबर है ये कम पड़ेगा, ये कम पड़ेगा तो इनको कहाँ से डालोगे फिर? शाम चलो जितना भी होता है उतना तो डालो, फिर देखते हैं कम पड़ेगा तो फिर दूसरे जगह से डालेंगे। आप घना घना बोलते हो ना। हाँ डालना था नीचे अपनी कितना कट्टा होगा हमारा। हाँ ये चक्कर भाई 7 दूना है। ये कितना छठा 7वां चक्कर है? ये 7वां है ना? 7 दूना 14 डाल दिया। अच्छा 14 बोरा कम होता है, हमने फिर ऊपर नीचे तो। अरे खेत बड़ा है ना वो, फिर खेत भी तो बड़ा है। कम से कम 30 कट्टा। ये बोरा उठा लोगे या उठाने आऊँ? कहाँ है? ये बोरा उठा देता हूँ। चलो उठा लो, फिर आराम से आना। 30 बोरा कहलाएगा। हाँ चलो अब इनसे बात करते हैं फिर कितना होता है। अब थोड़ी तो बचा है इसमें, आराम से आओ। ये 8 हो ये देखो श्रद्धा ने बना दी खिचड़ी, साथ में नींबू मूली। तो इनको दे देते हैं। श्रद्धा अगला फदी थोड़ा क्या बात है, क्या खाना कोई फदी नहीं। ये लो, ये गद्दी पे बैठो, पहाड़ के नज़ारों के साथ खाओ खिचड़ी तुम। साथ में ये भी खाना मूली बढ़िया हाथ ज्यादा बड़ा है। आप भी खाओ। हाँ हम भी खाते हैं। हम भी खाते हैं। तू तैयार हो? तो खाना खाने के बाद ना फिर से काम में लगना है। तो श्रद्धा ने बनाई थी खिचड़ी जहाँ से हम गोबर डाल रहे हैं। फिर उन लोगों को शादी में जाना था तो वो हम सब के लिए खिचड़ी बना गए और काफ़ी टेस्टी खिचड़ी और घी के साथ खाना वगैरह खा लिया है। तो फिर से मैं आ चुकी हूँ गोबर के ढेर के पास। तो कंपोस्ट में अभी शायद 3-4 ही कट्टा होगा, तो उसको मैं भर लेती हूँ। और ये लोग लगातार डाल ही रहे हैं और मेरा भरने का काम है, तो मैं उसको कंटिन्यू कर लेती हूँ और बीच बीच में मैं आपको मिलते रहूँगी। तो शाम के 3:30 हो गया और 3:30 बजे ना हमारा कंपोस्ट बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गया। बस इतना बचा, तो इसको मैं लेके जाऊंगी खेत में और टाइम पे निपट गया है। तो 22 कट्टा हमारा गोबर निकला इस कंपोस्ट से। पर कंपोस्ट अच्छा हुआ था, पूरा केंचुए वाली खाद भी थी। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और पहाड़ों का मौसम देखिए एकदम धुंध टाइप की हो गई है, यानी कि सामने वाली पहाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही है और धूप जा चुकी है। और जो पदम का पेड़ था ना, इसमें आजकल पत्ते आ गए हैं। तो मैंने घर आते ही ना रॉट में पानी लगा लिया है। तो ये हो गया है गर्म, तो जल्दी से कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, हाथ मुँह धोते नहाते हैं। तो चलिए जी, शाम हो ही गई है और मैं भी घर पहुंच गई हूँ। और हालत तो अपनी इतनी बुरी हो रही है ना आज, क्योंकि दिन भर कट्टे भी भरे हैं, साथ में फिर खेत में भी गई लास्ट राउंड देखने के लिए कि खेत में कितना गोबर हो रखा है। तो आज का दिन कुछ ऐसा हो गया, लेकिन तसल्ली ये है कि खेत में गोबर डल चुका है। क्योंकि होता क्या है ना कि लोगों की मटर भी लग गई है और हम लोग बस संडे का इंतज़ार करते कि चलो संडे आएगा फिर उस दिन गोबर डालेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा ये रहा कि गोबर पहले डाल दिया, बारिश नहीं हो पा रही है टाइम पे, तो फिर ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी करके हम खेतों का काम करते हैं। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको काम वाला दिन पसंद आया होगा और पूरा व्यस्तता में ही पूरा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला दिन का। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही आपको अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक ले जय देवभूमि उत्तराखंड।